श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। क्योंकि जब तेरा मन मेरे संग जुड़ जाएगा, तब तेरी इच्छाएं भी मेरी ही इच्छाएं बन जाएंगी, और तब तेरा हर कार्य स्वतः ही सफल और कल्याणकारी हो जाएगा। जब तू अपने अहंकार को त्याग कर मुझे समर्पित होगा, तब तेरा हर कदम धर्म और सत्य की दिशा में बढ़ेगा, और इसी मार्ग पर चलते हुए तू अंततः मोक्ष और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है प्रेरणा पुंज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की अद्भुत श्रृंखला, जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। आज हम इस श्रृंखला के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। इस दिव्य प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह अनुभव कराया कि संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी लोक और पूरी सृष्टि उसी विराट स्वरूप में समाहित है। मित्रों, इस वीडियो में हम शब्दों के माध्यम से भगवान के उस अनंत और अद्भुत विराट रूप का अनुभव करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही जानेंगे कि गीता के 11वें अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वह भी सरल और सहज भाषा में। मित्रों, अधूरा ज्ञान कभी भी जीवन में लाभकारी नहीं होता। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में हमने जाना था कि क्या भगवान का कोई रूप होता है, भगवान कहां कहां किस किस रूप में रहते हैं, क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूरा जान पाना संभव भी है। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति को और अधिक सुदृढ़ एवं गहन करने के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तृत वर्णन किया था। उन्होंने समझाया कि यह संपूर्ण जगत उनके ही तेज और शक्ति से आलोकित है। अध्याय के अंत में वे स्पष्ट करते हैं कि उनके असीम विश्व रूप में जो भी सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, तेज और शक्तियां दिखाई देती हैं, वे वास्तव में उनके अपार तेज का मात्र एक स्फुलिंग समान अंश हैं। अर्थात जो रूप मनुष्य देख और समझ पाता है, वह उनके वास्तविक स्वरूप की असीम महिमा का केवल एक छोटा सा अंश है। इसी रहस्य को जानने और अनुभव करने की उत्कंठा अर्जुन के मन में और गहरी हो जाती है। इस अध्याय में अर्जुन अत्यंत विनम्र भाव से श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उसे अपने उस अनंत ब्रह्मांड व्यापी विराट विश्व रूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएं, जिसे देखकर उसके हृदय में हर संशय मिट जाए और उसकी भक्ति और दृढ़ हो जाए। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से श्री कृष्ण से कहते हैं, मदानुग्रहाय परमं गुह्यात्म संगीतम यन्मया प्रोक्तम वचोस्मि विगतो मोह। अर्थात, हे प्रभु, मुझ पर करुणा करके आपने जो परम गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान मुझे प्रदान किया है, उसे सुनकर अब मेरा सारा मोह दूर हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की अनंत विभूतियों का वर्णन सुनकर अर्जुन का हृदय भाव विभोर हो उठता है। उन्होंने अनुभव किया कि उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण वास्तव में केवल उनके मित्र ही नहीं, बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। उनका मोह, उनकी शंका और भ्रम सब मिट चुका है। इस ज्ञान के लिए अर्जुन हृदय से कृतज्ञ होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आगे अर्जुन कहता है, हे कमल नयन, मैंने आपसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और संहार का रहस्य सुना है। मैंने जाना है कि आपकी महिमा अविनाशी है और आपके दिव्य स्वरूप की कोई सीमा नहीं है। आप वास्तव में वही परमेश्वर हैं
जिनका वर्णन आपने स्वयं मेरे समक्ष किया है। फिर अर्जुन अपनी गहरी इच्छा प्रकट करता है। हे परम पुरुषोत्तम, अब मैं आपके उस विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो समस्त ब्रह्मांडों में व्याप्त है। यदि आप यह मानते हैं कि मैं इस अद्भुत स्वरूप को देखने योग्य हूं, तो कृपा पूर्वक मुझे अपने उस अनंत, अप्रकट और अविनाशी विश्व रूप का प्रत्यक्ष अनुभव कराएं। इस प्रकार अर्जुन अपने हृदय में उमड़े हुए आदर, जिज्ञासा और भक्ति के साथ भगवान से वह कृपा मांगते हैं जो अब तक किसी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं हुई थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च दाइल। अर्थात परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और बहुरंगी स्वरूपों में देखो। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, समस्त चर और अचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्व रूप में देखो। जो कुछ भी तुम और देखना चाहते हो वह सब भी मेरे विराट स्वरूप में ही विद्यमान है। परंतु ध्यान रखो, तुम्हारी ये भौतिक आंखें मेरे इस दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को देख पाने में असमर्थ हैं। अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरी अद्भुत और अनंत विभूतियों का साक्षात्कार करो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दृष्टि को पाकर अर्जुन ने परमपिता परमेश्वर के विराट रूप में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन किया। जो कुछ उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से भी कहीं परे था। भगवान का न तो कोई आदि था, न कोई मध्य और न ही कोई अंत। उनके विराट स्वरूप में असंख्य मुख थे, अनगिनत नेत्र थे। उनके अंग अवयव अद्भुत तेज से दमक रहे थे। वे रूप अनंत दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे और असंख्य दिव्य शस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर पर विविध मालाएं और दिव्य वस्त्र शोभायमान थे, जिन पर स्वर्गीय सुगंध बिखरी हुई थी। अर्जुन ने उस अनंत स्वरूप में हर दिशा में फैली असंख्य भुजाएं, मुख और नेत्र देखे। वह विराट रूप इतना व्यापक था कि उसका कोई आदि, मध्य और अंत दिखाई नहीं देता था। उसका प्रकाश आकाश में एक साथ प्रकट हुए 100 सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रखर और अद्भुत था। उस अद्वितीय और दिव्य स्वरूप का दर्शन करते ही अर्जुन के रोम रोम खड़े हो गए। उनका हृदय विस्मय और भय से भर गया और उनका संपूर्ण शरीर श्रद्धा व भक्ति से पुलकित हो उठा। वह मस्तक झुकाकर, हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगे। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैंने आपके दिव्य शरीर में समस्त देवताओं और अनेकों प्रकार के जीवों को देखा है। मैंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा, शिव जी को देखा और सभी महान ऋषि मुनियों का भी दर्शन किया। आपके अनंत विराट स्वरूप में हर दिशा में असंख्य भुजाएं, उदर, मुख और नेत्र दिखाई दे रहे हैं। हे ब्रह्मांडेश्वर, आपका रूप अनंत है। मुझे इसमें न आरंभ दिखाई देता है, न मध्य और न ही अंत। मैं आपको अविनाशी परम सत्य मानता हूं, वही परम सत्य जिसे वेद और धर्म ग्रंथों में खोजा जाता है। आप संपूर्ण सृष्टि के परम आधार हैं, सनातन धर्म के रक्षक और पालनकर्ता हैं। आपकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, अग्नि आपके मुख से प्रकट होने वाले तेज के समान है। आपके प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड जलता सा प्रतीत हो रहा है। हे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का स्थान और समस्त दिशाएं आपके विराट स्वरूप से भरी हुई हैं। आपके इस अद्भुत, भव्य और भयावह रूप को देखकर तीनों लोक भय से कांप रहे हैं। स्वर्ग के देवता आपके भीतर प्रवेश कर आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध जन पवित्र स्तोत्रों का गान कर अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपका गुणगान कर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान,
आपके इस विकराल रूप में असंख्य मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघाएं, चरण, उदर और भयंकर दांतों का दर्शन हो रहा है। इस दृश्य से सभी लोग भयभीत और व्याकुल हैं। उसी प्रकार मैं भी, हे विष्णु, आपके आकाश को स्पर्श करने वाले विराट रूप को देखकर भय से कांप रहा हूं। मेरा हृदय विचलित हो उठा है। मेरा धैर्य और मानसिक संतुलन भंग हो गया है। आपके इस भयानक स्वरूप को देखकर मैं विस्मित हो गया हूं। मुझे यह भी स्मरण नहीं कि मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना है। हे देवेश, आप समस्त ब्रह्मांड के आश्रयदाता और पालनहार हैं। आपकी शक्ति और विभूति का कोई अंत नहीं है। आज आपके विराट और विकराल रूप को देखकर मेरा हृदय भय और विस्मय से कांप रहा है। कृपया मुझ पर करुणा करें और अपनी अनंत दया से मुझे संभाल लें। मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा सभी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनके बल, पराक्रम और वीरता आपके सामने क्षणिक प्रतीत होते हैं। मैंने देखा कि आपके भयानक दांतों के बीच उनके सिर पिसते जा रहे हैं और उनका अस्तित्व आपके अग्निमय तेज में विलीन हो रहा है। जैसे अनेक नदियों की लहरें अनिवार्य रूप से समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ये सभी महायोद्धा भी आपके अग्नि ज्वलंत मुख में समा रहे हैं। और जैसे पतंगे मोहवश अग्नि में कूदकर भस्म हो जाते हैं, वैसे ही ये सेनाएं अपने विनाश की ओर दौड़ती हुई आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। इस दृश्य ने मुझे भीतर तक विचलित कर दिया है। हे देवेश, यह रूप उस रूप से भिन्न है जिसे मैंने अपने गुरु, सारथी और प्रिय मित्र के रूप में देखा था। आपकी यह भयानक छवि मुझे आपकी वास्तविक सत्ता के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल कर रही है। कृपा कर मुझे बताइए कि आप इस अति उग्र और विकराल रूप में कौन हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आपकी शरण में हूं। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे यह बताइए कि इस विराट स्वरूप के पीछे आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं काल का रूप धारण कर तीनों लोकों के संहार के लिए उपस्थित हुआ हूं। कौरव पक्ष के ये सभी महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन, तू केवल उनके विनाश का एक निमित्त मात्र है। वास्तविक संहारक तो मैं ही हूं। इसलिए उठ, युद्ध कर और अपनी विजय को सुनिश्चित मान। श्री कृष्ण की इस दिव्य घोषणा को सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। वे विस्मित होकर उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे समझ में आया कि क्यों योगी, महर्षि और दिव्य आत्माएं आपकी उपासना करती हैं। आप सत्य और असत्य, कारण और परिणाम सब कुछ से परे हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता, संहारक और नियंता हैं। आपके विराट स्वरूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आपको बार बार सहस्त्रों बार प्रणाम करता हूं। हे भगवान, आपको अपना सखा और मित्र मानकर मैंने अनेक बार हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर सहजता और प्रेमवश आपका नाम लिया। कभी हंसी परिहास में, कभी खेलते खेलते, बैठते बैठते, खाते पीते, विश्राम करते समय या फिर अन्य लोगों के सामने भी मैंने यदि आपकी उपेक्षा या अनादर किया हो तो उन सभी अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। हे अचिंत्य प्रभु, मेरी त्रुटियों को उसी प्रकार क्षमा कर दीजिए जैसे पिता पुत्र की हठ को, मित्र अपने सखा की भूल को और प्रियतम अपनी प्रियसी के अपराध को क्षमा कर देता है। अर्जुन आगे कहते हैं, आप समस्त चराचर के स्वामी हैं, तीनों लोकों के जनक हैं। आप ही परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु और अतुल्य शक्ति के धाम हैं। जब संपूर्ण लोकों में आपके समान कोई नहीं है, तब आपसे श्रेष्ठ और कोई कैसे हो सकता है। इसलिए मैं आपके समक्ष साष्टांग प्रणाम कर
आपकी कृपा की याचना करता हूं। हे देवेश, आपके इस अद्भुत विराट रूप को देखकर मेरा हृदय अत्यंत आनंदित है, परंतु उसी के साथ भय से कांप भी रहा है। अतः कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपना वह आनंदमय, सौम्य और शांति प्रदान करने वाला दिव्य स्वरूप दिखाएं, जिसे देखकर मेरा मन पूर्ण शांति और स्थिरता प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण अर्जुन की विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करते हुए करुणा भरे स्वर में कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारे आग्रह पर मैंने तुम्हें वह अद्भुत और विराट स्वरूप दिखाया है जिसे आज तक किसी भी मानव ने नहीं देखा और भविष्य में भी कोई देख नहीं पाएगा। यह स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। देवता, महर्षि और योगी जन भी जिसकी एक झलक पाने के लिए तप, यज्ञ और साधनाएं करते रहते हैं, परंतु यह केवल मेरी कृपा और तुम्हारी अनन्य भक्ति का ही फल है कि तुमने इसका दर्शन कर लिया। अब तुम न भयभीत हो और न ही मोहग्रस्त रहो। भय मुक्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर मेरे उस परम पुरुषोत्तम स्वरूप को देखो, जिसे योगियों और संतों ने सर्वश्रेष्ठ मानकर पूजा है। ऐसा कहकर भगवान ने पहले अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, अलौकिक तेज से दीप्तिमान। तत्पश्चात उन्होंने अपना 2 भुजाओं वाला सुंदर और कोमल रूप दिखाया, वही रूप जिसे अर्जुन इतने समय से सखा और सारथी के रूप में देख रहा था। इस मनोहर रूप को देखकर अर्जुन का भय दूर हुआ, उसका चित्त स्थिर और शांत हो गया और उसने गहरी शांति का अनुभव किया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य और सुलभ रूप को देखकर मेरा हृदय अब स्थिर हो गया है। मुझे आत्म संयम की प्राप्ति हुई है और मेरा मन अब सामान्य अवस्था में लौट आया है। मैं कृतार्थ हूं कि मुझे आपके इन अद्भुत रूपों का दर्शन करने का अवसर मिला। तब भगवान ने गहन रहस्य उजागर करते हुए कहा, हे अर्जुन, जान लो कि जिस विश्व रूप का दर्शन तुमने किया है उसका अनुभव पाना अत्यंत दुष्कर है। न वेदों का गहन अध्ययन, न कठिन तपस्या, न दान, न अग्निहोत्र यज्ञ, इनमें से कोई भी साधन उस दर्शन तक नहीं पहुंचा सकता। मेरे इस साकार और वास्तविक स्वरूप का अनुभव केवल विशुद्ध और अनन्य भक्ति के द्वारा ही संभव है। जो भक्त अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, जो मुझ पर अटूट भरोसा रखते हैं, आसक्ति और मोह से रहित होकर संसार में रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे मेरे प्रिय भक्त निश्चित ही मुझे प्राप्त करते हैं और अंततः मुझ में ही लीन हो जाते हैं। मित्रों, भगवद गीता के इस अध्याय से हम अपने वर्तमान जीवन के लिए एक बहुत ही गहरा संदेश ले सकते हैं। जीवन में यदि हम सच्चे मन से पूरी लगन और निष्ठा के साथ मेहनत करते हैं तो सफलता हमें अवश्य प्राप्त होती है, परंतु अक्सर ऐसा होता है कि जब सफलता हमारे सामने आती है तो हमें स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता। जैसे अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह विराट रूप और दिव्य ज्ञान प्रारंभ में अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था। जब इंसान पूरे मन से अपने कार्य में तल्लीन हो जाता है तो उसे यह आभास ही नहीं होता कि उसने कितनी कठिन साधना या परिश्रम कर लिया है, और जब सफलता सामने आती है तो लगता है कि यह तो उससे कहीं अधिक है जितनी मेहनत उसने की थी। यही बात हमें यह सिखाती है कि महान लोग अपनी मेहनत का हिसाब नहीं रखते, वे केवल कर्म करते हैं और परिणाम अपने आप ही उन्हें महान बना देता है। यही उनका बड़प्पन है और यही उनकी सफलता का रहस्य भी। मित्रों, जैसे अर्जुन को अपनी निष्ठा और सत्यनिष्ठ परिश्रम के फलस्वरूप भगवान की अकल्पनीय कृपा का अनुभव हुआ, वैसे ही हम सबको भी विश्वास रखना चाहिए कि हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर कठिनाई, हर चुनौती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का साधन होती है। मित्रों, आशा है कि आपको
श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की यह सरल और सहज व्याख्या अवश्य ही पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताइए। यदि इस व्याख्या में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं शीघ्र ही श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की इसी तरह सरल और स्पष्ट व्याख्या के साथ। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।